Hi guys, welcome to this video. This is Aarti Mishra, one of the happiest human. आज के सेशन में हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लाइफ के बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। जब भी आपको ऐसा लगे कि कोई दो चीजें हैं जिसमें से आपको कोई एक चीज चूज करनी है या कोई एक ऐसा रास्ता है जिस पे आप चलना चाहते हो बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि क्या वो आपके लिए सही होगा या आपको ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जहाँ पे लाइफ में एक सही डिसीजन लेना बहुत बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में सिर्फ एक थॉट है जो आपको राइट डिसीजन लेने में हेल्प करेगा और वो थॉट है रिजल्ट्स के बारे में सोचना। हालांकि ये कहा जाता है कि रिजल्ट्स की टेंशन नहीं करनी चाहिए, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ऐसी कई सारी बातें हम सुनते हैं। लेकिन हमेशा ये चीज हर जगह अप्लाई नहीं होती है। मान लीजिए कि आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना जा रहे हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है या आपके फैमिली में जो मेंबर्स हैं उनके लाइफ से जुड़ा हुआ कोई बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज ला सकता है। तो उसके बारे में, उसके रिजल्ट्स के बारे में सोचना बहुत जरूरी है। तो आपको इसके लिए क्या करना है? सिर्फ एक चीज करनी है। जब भी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं या दो चीजें अगर आपके मन में होती हैं तो कोई ना कोई एक ऐसी बात जरूर होती है जो आप इंटरनली करना चाहते हैं बट अपने आप से छुपा रहे हैं। जैसे कि कोई जो दो चीजें हैं उसमें से आपको एक ऑप्शन पसंद है और आप उसको चूज करना चाहते हो, लेकिन फिर भी आप दूसरा ऑप्शन को लेकर के कंफ्यूज हो रहे हो। कई बार हमें खुद को भी नहीं पता होता कि हमें कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा पसंद है और हमारा झुकाव किस तरफ है। लेकिन जब हम किसी से बात करते हैं, जब हम किसी से एडवाइस लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि नहीं, क्लियरली मुझे ये अपने लाइफ में चाहिए। अब आपको इमेजिन करना है कि आप जो करना चाह रहे थे आपने कर लिया है, आप वो डिसीजन ले चुके हो। अब आप उसमें ये सोचो कि वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है। इमेजिन करो कि लेट्स से आपने वो डिसीजन जो लेना था, जो कि एक बहुत प्रॉब्लमैटिक था या कोई भी ऐसी चीज थी, वो आप ले चुके हो। और अब आपको इमेजिन करना है कि अब क्या हो सकता है। मतलब जो चीज होनी थी वो हो चुकी है, अब आप उसको अंडो नहीं कर सकते हो। एक बार सोच के देखो कि अलग अलग लोगों का उसमें क्या ओपिनियन आ रहा होगा, अलग अलग लोग उसमें क्या क्या चीजें कर रहे होंगे, उसकी वजह से कौन कौन से नए प्रॉब्लम शुरू हो सकते हैं या कौन कौन से नए सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ऐसा सोचो। फिर आप अपने आप में एक लिस्ट बनाओ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, और उसके बाद सोचो कि एडवांटेजेस ज्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज्यादा हैं। अगर आपने ऐसा डिसीजन ले लिया और आपको लग रहा है कि ये डिसीजन जो मैंने लिया है इसके कई सारे एडवांटेजेस दिख रहे हैं, हो सकता है ऐसा करने के बाद ये चीजें होने की पॉसिबिलिटीज हैं जो कि काफी अच्छी हैं, लाइफ चेंजिंग है, बेटर है, इम्प्रूवमेंट्स लेकर के आने वाली हैं, तो आप उसे कीजिए। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आप एक नोटबुक लेकर के उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। लाइक आई पर्सनली डू दिस थिंग, दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। जब भी मुझे कोई दो चीज़ों में कंफ्यूजन होती है या मैं कोई बेटर डिसीजन नहीं ले पाती हूँ, तो मैं जो करना चाह रही हूँ उसको लेकर के उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को लिखने की कोशिश करती हूँ और ये कैलकुलेट करती हूँ कि मेरे पास डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं या एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, या अगर डिसएडवांटेजेस ज़्यादा भी हैं तो क्या उसके एडवांटेजेस को ओवर पावर कर सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि डिसएडवांटेजेस काफी सारे हैं बट वो बहुत छोटे छोटे हैं, पर जो एडवांटेजेस है वो बहुत बड़े और बहुत अच्छे हैं। तो कैलकुलेट करना, बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होता है। देखो, अनटिल अनलेस आपके डिसीजन से किसी की लाइफ को कोई हार्म नहीं अगर पहुंच रहा है तो आपको कभी भी किसी चीज से नहीं घबराना चाहिए। आपका किसी भी चीज में ये सोचो कि आप अंदर से क्या चाहते हो, लाइक वॉट योर सोल वॉन्ट्स। आपकी सोल क्या करना चाहती है, आपको किस चीज में खुशी मिलेगी। अपने आप से एक बार ये आपको पूछना पड़ेगा। और जब आप अपने आप से ये चीज पूछोगे कि मुझे शायद इस वाली चीज को करने से ज्यादा खुशी मिलेगी, हो सकता है ये रास्ता थोड़ा मुश्किल हो बट मैं इसमें से चीजें कवर अप कर सकता हूँ और ये मुझे सही लग रहा है, तो आप वो करो। अपने आप को कभी भी डाउट नहीं करना, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। लोग कहते हैं ना कि
लोग सोसाइटी से डर जाते हैं या दूसरों से डर जाते हैं, क्या कहेंगे लोग अगर मैंने ऐसा किया तो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोगों की चिंता होती इस दुनिया में, सोसाइटी में, तो बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं, बहुत सारी जो इधर उधर की घटनाएं होती है, वो होती ही नहीं। अगर यही होता कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वाला थॉट प्रोसेस होता है, बट प्राइमरी जो होता है वो होता है सेल्फ डाउट। क्योंकि लोग आपसे पहले आपको जज करेंगे और आपको डाउट करेंगे से पहले आप खुद ही अपने आप को डाउट करना शुरू कर देते हैं। और कई बार यही एक गलत डिसीजन की तरफ आपको ले जाता है। तो कभी भी सेल्फ डाउट आपको नहीं करना है। कोई भी चीज़ जिसमें आपको खुशी मिलती है, आप उसे करना चाहते हो, उसके लिए आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। अनटिल अनलेस वो किसी को हार्म नहीं करेगा तो आप वो ज़रूर करो। और यहाँ पे हार्म करने का मतलब फिजिकली हार्म नहीं है गाइस, इमोशनली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, फाइनेंशियली, किसी भी तरीके का हार्म आपको क्रिएट नहीं करना चाहिए टू एनी अदर इंडिविजुअल अपनी पर्सनल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए। मेक श्योर कि आप ये ना करो। और उसके अलावा अगर ऐसा कोई हार्म नहीं हो रहा है तो आप वो डिसीजन ले सकते हैं। और पहले रिजल्ट्स के बारे में सोचना है। जब भी कोई भी डिसीजन लेना है तो फर्स्ट रिजल्ट्स के बारे में ज़रूर सोचना है कि क्या मैं अगर ऐसा कर लूँगा, इमेजिन दैट दिस इज ऑलरेडी डन नाउ, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स कैन कम। ठीक है, एग्जाम्पल देती हूँ। लाइक जैसे कि हमारे घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, तो मुझे लगा कि शायद इस वाली जगह पे ये चीज़ बननी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। तो ये चीज़ मैं यहाँ बनाऊँ या ना बनाऊँ, ये चीज़ मैं यहाँ लगाऊँ या ना लगाऊँ। क्योंकि एक बार अगर घर बन गया तो उसमें फिर चेंजेस नहीं कर सकते। एक बार घर बन जाता है तो बन जाता है। उसमें जैसे टाइल्स लग गई, जैसे दीवारें बन गई, जैसा पेंट हो गया वो हो गया, राइट। तो अब लाइफ टाइम उसमें रहना है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। हालांकि इतना बड़ा भी नहीं है, बट यस, कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पैक्ट करता है। तो आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि अगर मैं ये चीज़ करूंगी और इस चीज़ को सिलेक्ट करूंगी या ऐसा कंस्ट्रक्शन करवाऊंगी तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है। तो मैं पूरा सोच समझ के वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर, रिलेटिव्स, सब कुछ सोचने के बाद तब इम्प्लीमेंट करती थी उस चीज़ को। और अभी भी मैं वही करती हूँ। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू। आप सही डिसीजन लेने के लिए खुद क्या करते हैं जब ऐसे सिचुएशन में फंसते हैं? तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।